यस। सपने किनके पूरे नहीं होंगे? जो दुर्योधन स्टाइल के आदमी होंगे, दुर्योधन, जिनको सुनना ही नहीं है, जिनको समझना ही नहीं है। तुम जो भी बोलो वो हमेशा उस बात पे क्वेश्चन खड़ा करेंगे, उनके सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन जो अर्जुन स्टाइल के आदमी होंगे, जो अपनी अपलाइन को सबमिट कर देंगे खुद को, वो सर्वश्रेष्ठ धनुषधर और सर्वश्रेष्ठ नेटवर्कर बनेगा। यू कैन हेल्प अदर पीपल। आप दूसरों की सहायता कर रहे हो। आपने कई बार देखा होगा प्यारे दोस्तों, आपने इसी जगह पे कई बार देखा होगा, मैं और संजय सर नहीं होंगे सेमिनार में, कई बार शायद राहुल सर भी नहीं होंगे, कई बार शायद गौरव भी नहीं होगा, फिर भी कोई अगर स्टेज पे आता होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारा नाम जरूर लेता होगा, क्योंकि यह दूसरों की हेल्प करने का बिजनेस है। आपका नाम हमेशा चलता रहेगा। यस। चल ए नजीर, कुछ इस तरह से कारवां के साथ कि जब तू ना चल सके तो तेरा कारवां चलता रहे, तेरा कारवां चलता रहे। अब ड्यूसॉफ्ट में हमें बोलने के बारे में सिखाया जाता है, ड्यूसॉफ्ट में लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है। मैं मुस्कान और गणेश को यह बातें बता रहा हूं कि क्यों ड्यूसॉफ्ट बढ़िया है। उसमें विचारों के बारे में सिखाया जाता है, पर्सनैलिटी के बारे में सिखाया जाता है, नॉलेज के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, इंटरनली खुद को जानने के बारे में सिखा। बेरोजगारी है, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मंदी 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 मंदी। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग है, एक ड्यूसॉफ्ट है जो तेजी 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 तेजी। इन्फ्लेशन, महंगाई दर आज इतनी ज्यादा है, लोगों की इनकम का यहीं से पता चल जाता है। जब भी प्याज 100 रुपया किलो जाता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। हमारी मांगे पूरी करो भारत माता की, बस यही कमाया पूरी जिंदगी। सीखना चाहिए एक प्याज से कम वो भी साथ में अपने आप को एक बार हाई लेवल पे लेके जाता है, और लोग मच्छर की तरह पूरी जिंदगी उतरी पड़े हैं। सही है गलत? इतनी इनकम, अबे कमाया क्या है? 1 किलो प्याज तो खरीद नहीं सकते और महंगाई को गालियां दे रहे, कमाया क्या? सही है? लेकिन थोथा चना बाजेगा ना, खुद में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। पॉपुलेशन, महंगाई, जनसंख्या वृद्धि दर, धन्यवाद है भगवान तेरा, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है, ज्यादा बढ़ रही है। और हमारा बिजनेस, कोई भी कंपनी चलती है, फैक्ट्री चलती है, उसको चलने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, और अपना रॉ मटेरियल क्या है? पॉपुलेशन। ऐसा वक्त दुनिया में कभी भी नहीं आएगा कि जब पूरा इंडिया पढ़ा लिखा हो जाएगा, स्कूल कॉलेज बंद कर दो, ये आएगा कभी? बच्चे पैदा होते रहेंगे और नेटवर्क चलता रहेगा दोस्त। ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से हमारा देश पीछे है, लेकिन यही 4 कारण हैं जिसकी वजह से ड्यूसॉफ्ट सबसे आगे है। लोग कहते हैं सर काम नहीं चलता, अरे काम किसी का नहीं चलता, आदमी को चलना पड़ता है। यस। रास्ते कहीं नहीं चलते, मुसाफिर को चलना पड़ता है। हर सुबह उगे सूरज को शाम को ढलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिल जाती हैं तन्हाई में मंजिलें यारो, हर एक को इम्तिहान की घड़ी से गुजरना पड़ता है। मैं जब ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन हुआ, मैं अक्सर संजय धीमान जी को कहता था, सर लोग नहीं जुड़ते। सर मुझे बार बार कहते थे इसीलिए तो करना है। सर मुझे बोलने नहीं आता, इसीलिए तो करना है। सर लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते, सर इसीलिए तो करना है, इसीलिए करना है। सर मैं बहुत गरीब हूं, सर बार बार कहते थे इसीलिए तो करना है। चलते आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि एक बार एक इंसान शहर जाता है और वो किसी सेठ को बोलता है, सेठ जी मेरा घोड़ा खरीद लो। सेठ बोलते हैं ठीक है घोड़ा खरीद लेंगे, घोड़े का रेट कितना है? कहता 1000 रुपया।
कितना? कहता 1000 मैं नहीं दूंगा। सेठ ने कहा 500 रुपया दूंगा। कहता 500 में घोड़ा आता है। वो घर वापिस आ गया। जैसे घर वापिस आया देखा घोड़ा मर गया। वो वापिस सेठ के पास जाता है, आपको पड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि घोड़ा तो मर चुका था। घोड़ा पड़ा हुआ मिलेगा क्योंकि घोड़ा तो मर चुका था। उसने 500 रुपया लिया, वो घर से बाहर चला गया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना हो गया। अब वो गांव में वापिस आया तो डरे सेठ के सामने जाने का कि सेठ तो गोली मार देगा, मैंने मरा हुआ घोड़ा बेच दिया। वो सेठ के पास गया। जैसे सेठ ने उसको देखा, सेठ बोलता आओ जी आओ, गले लगाया। कहता गले लगाया मुझे, चाय पिलाई, पूरी सेवा की। कहता लेकिन सेठ घोड़े की कोई बात नहीं कर रहा है, ये हुआ क्या? बाद में वो उससे रहा नहीं गया। वो सेठ को बोलता है, सेठ जी आप बुरा मत मानना, लेकिन मैंने आपको घोड़ा बेचा था। कहते हाँ यार बहुत अच्छा घोड़ा था वो। कहते लेकिन वो घोड़ा तो मरा हुआ था, आपने उसका क्या किया? कहते मैंने क्या किया, तूने मरा हुआ घोड़ा मुझे दिया, मैं मरा हुआ घोड़ा लेके अपने घर आ गया। मैंने पेपर में 1-1 रुपए की लॉटरी निकाल दी कि 1-1 रुपए की लॉटरी डालो आपको घोड़ा मिलेगा। 20,000 लोगों ने लॉटरी खरीद ली। कितने ने? 20,000। एक बंदे की लॉटरी लग गई। जिसको लॉटरी लगी मैंने उसको मरा हुआ घोड़ा दे दिया, और दूसरे दिन वो रोते हुए मेरे पास आ गया, क्या सेठ आपने मरा हुआ घोड़ा दे दिया? कहते मरा हुआ घोड़ा दे दिया तो 1 रुपया वापस ले ले। वापिस कर दिया, बाकी पूरा मुझे प्रॉफिट हो गया। मैं यहां बैठी हर बहन से, हर भाई से ये कहना चाहता हूं कि नेटवर्कर ही होता है जो दुनिया में जूझता है, और बिजनेस में हमेशा जूझना सीखो, कभी टूटना मत सीखो, कभी टूटना मत सीखो। Thank you for watching my video.